बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मौजूदा MPA PP 52 जनाब आदिल बख्श चट्टा साहब। नाज़रीन, बलदियाती अदारे बहाल होने की आज की ये तकरीब है, तो वहाँ पर हम जनाब राना रज़वान साहब जो कि वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी अलीपुर चट्टा हैं, तो उनके डेरा पर मौजूद हैं। तो इस हवाले से आज हम जनाब चौधरी आदिल बख्श चट्टा साहब से भी बात करेंगे और उनसे भी राना रज़वान साहब से गुफ्तगू होगी। तो आइए नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी चट्टा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। चट्टा साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, ये आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि यह आइंदा आने वाला जो साल है इसमें कुछ फ़ायदे से साबित हो सकते हैं? मेरे ख़्याल में जी जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है, इन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है और ये बेसिकली अवाम के मैंडेट को उन्होंने उस पर एक मरतबा एतमाद का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, ये PTI की गवर्नमेंट ने आते ही इसको बाय नोटिफिकेशन डिज़ोल्व कर दिया था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया और बलदियाती इदारे जो कि किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसको दोबारा बहाल किया और ये बड़ा खुशाइंद है और इसके बड़े मुस्बत असरात होंगे इंशाल्लाह जी। इसी जो इनको टनोर मिला है एक साल या मेरे ख्याल में अब, तो इसमें ये क्या समझते हैं कि जो इनके कुछ मनसूबाजात रहते थे, क्योंकि बहुत अच्छा काम हो रहा था अलीपुर चट्टा की सतह पर, तो बहुत अच्छा काम हो रहा था जिसमें स्पोर्ट्स है, गलियां नालियां, सेहत वगैरह वगैरह, तकरीबन हर किस्म, इतने 60 साल में, पिछले गुज़श्ता 70 साल में काम नहीं हुए अलीपुर में जितने अब हुए थे। तो क्या समझते हैं कि ये इसमें मुकम्मल हो सकते हैं? ये तो जी डिपेंड करता है PTI की गवर्नमेंट पे। अगर तो उन्होंने इनको दिए फ़ंड्स, तो हमारे इधर लोकल जो अलीपुर की टाउन कमेटी और जो मेंबर्स हैं, ये सब शरीफ लोग हैं और तरक्की पसंद लोग हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि पिछले 60-70 साल में इतने काम नहीं हुए जितने इस टेन्योर में हुए थे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगर फ़ंड्स मिले तो अलीपुर के जो हैं पेंडिंग काम, वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अच्छा, नून लीग का यहाँ पर अलीपुर चट्टा में एक बहुत ही अहम फ़र्द जो है वो गुज़श्ता दिनों उसने PTI में ऐलान कर दिया चौधरी अहमद नसर चट्टा के हक़ में। तो ये आप कैसा महसूस करते हैं कि आपकी कोई कोताही या कोई क्या मसला इसमें दरपेश हुआ है? इसमें जिस तरह है कि जो भी मुस्लिम लीग में से गया है उसने अपना नुकसान किया है। मुस्लिम लीग जमात है, पाकिस्तान एक मुल्की जमात है, और जो जाएगा वो अपना नुकसान करेगा। जमात तो खड़ी हुई है और इंशाल्लाह ताला हम मियां नवाज शरीफ का झंडा लेके मजबूती से खड़े हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ नून लीग के यहाँ पे अलीपुर चट्टा में कुछ धड़े बन चुके हैं, जैसा कि एक धड़ा तो ये मौजूद है और दूसरा जो है वो अभी तक कोई उनमें नज़र नहीं आ रहा। तो क्या आप इनको इकट्ठा करने में कोई कोशिश कर रहे हैं या नहीं? धड़े जी, ये एक ऐसा मामला होता है कि छोटे मोटे मामलात, क्योंकि जमात है, एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये माइनर इश्यूज़ होते हैं, इनकी वजह से कभी जमात को फ़र्क नहीं पड़ा। हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे भाई हैं वो सब हमारे साथ चलें और अच्छे तरीके से जमात को हम लेके चलेंगे। अच्छा, मैं कुछ थोड़ा सा नेशनल इशू पे गुफ्तगू आपसे करना चाहूँगा। गुज़श्ता दिनों PP 51 में जो इलेक्शन हुआ, उसमें आप पर काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए गए कि आपने पता नहीं वो क्या क्या कर दिया, तो उस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। मैंने किया ये जी कि हमें पार्टी ने ड्यूटी लगाई थी कि PP 51 का इलेक्शन कंटेस्ट करना है, और वो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हम लोगों ने उधर बैठ के कंटेस्ट किया है। और उसमें किया बेसिकली ये कि PTI के जो अज़ाइम थे धांधली के, उनको पकड़ा और उनको वाज़े किया, सबूतों के साथ वाज़े किया। इस पे अब वो तरह तरह की बातें कर रहे कि जी जो हमने किया वो उल्टे हमारे पे एलिगेशन लग रहे थे। अच्छा, हाँ जी। नहीं कुछ बहरहाल कुछ पर्चा वगैरह भी सुना था कि पर्चा, मेरा ख्याल है जी मैंने तो सुना कोई नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है पर्चा कोई। वो अच्छा, वो जो तारड़ साहब आए थे, वो एक खबर वो भी अहम चली थी, उसमें क्या सदाकत थी? वो लोग कह रहे थे कि नहीं जी ये तो खामखा उन्होंने गाड़ी में बैठ के कर लिया सारा काम। तो क्या वो क्या मसला था असल में? तारड़ साहब ने क्या मसला था जी? कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, कर लिया, मुझे ये हो गया वो हो गया, वो सब नहीं, वो ना जी उधर वो तो इलेक्शन से पहले की बात है, 19 फरवरी से पहले की बात है। वो पुलिस बदमाशी के चक्कर में थी। अच्छा, और उनको बदमाशी नहीं करने दी गई, वो ये हुआ जी। ठीक है, उनकी बदमाशी को रोका गया, ठीक है। जोरे बाजू से रोका गया। अच्छा, दूसरा पिछले 2-3 दिन से बड़ी अहम खबरें आ रही हैं PDM के वाले से कि PDM नून लीग और पीपल्स पार्टी में काफ़ी सारी जो है ना वो नज़र आ रही हैं दरारें।
تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو یہ لوگ اکٹھے تھے، ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی سارا مقام، اب کیا ہوا ہے ان کو؟ اس پہ میرا سٹانس کلیئر ہے جی، یہ ہے ڈیسیجن لیڈرشپ کا، جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، سمپل جی۔ اچھا، ادھر علی پور چٹھا میں اب سب سے زیادہ آپ کا جو نمائندہ ہے، آپ کس پہ بلیو کرتے ہیں؟ سارے بھائی ہیں جی، ہم سارے ادھر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کے بیٹھے ہوئے کافی سارے بھائی اور دوست آ رہے ہیں۔ نہیں، ایک آدھ تو ہوتا ہے نا کہ چلیں، جیسا کہ ہمارے علاقے کی یہ سیاست ہے، ہم نے شیر پالے ہوئے ہیں ایک گاؤں میں، تو اس سطح پر آپ کس کو زیادہ تر؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کی سیاست ہے کہ ہر گاؤں میں ایک بندہ رکھا ہوا ہے اور پورے شہر میں ایک بندہ رکھا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سیاست اس طرح کی نہیں ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بندہ ہے اور ایک شہر میں ایک بندہ ہے۔ ہماری جماعت ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب بھائیوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ تقریباً گزشتہ 10 سال سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہمارے علی پور چٹھا کے نوجوان ہیں، ان کا یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ ان کے لیے کھیلنے کے لیے کوئی میدان نہیں ہے، بہت سارے وعدے بھی کیے گئے لیکن آج تک اس کا کوئی جو ہے نا سد باب نہیں کیا گیا۔ تو اس حوالے سے آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ کو کوشش کر رہے ہیں یا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یا کیا اس کا مسئلہ ہے؟ بھٹی صاحب، آپ صرف گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں گراؤنڈ علی پور کے بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، لیکن اس ٹائم جو علی پور کا سب سے بڑا ایشو ہے جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ علی پور چٹھا کو تحصیل ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ علی پور چٹھا جب تحصیل ڈکلیئر ہو جائے گی تو اس سے ہمارے بہت سارے مسائل آٹومیٹکلی حل ہوتے رہیں گے۔ ہمارے پاس اے سی آ جائے گا، ہمارے پاس ڈی ایس پی آ جائے گا، ہمارے پاس انتظامیہ ساری آ جائے گی، پنجاب کے سارے ڈپارٹمنٹس آ کے بیٹھ جائیں گے۔ ہماری جو اس وقت علی پور کی طرف جتنی بھی سڑکیں آ رہی ہیں شاہراہ، وہ سب تباہ ہو چکی ہوئی ہیں، چاہے وہ وزیر آباد سے ہو، گجرانوالہ سے ہو، منڈی سے ہو یا حافظ آباد سے ہو۔ ان سب مسائل کا واحد حل جو سب سے بہتر حل ہے وہ یہ ہے کہ علی پور چٹھا تحصیل ڈکلیئر ہو۔ اس کے لیے میں نے پنجاب اسمبلی میں بھی ایک قرارداد موو کی ہوئی ہے، اس کو پرسو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کو گورنمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کر رہی۔ میں بینگ اپوزیشن ممبر اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، متعدد مرتبہ اٹھائی ہے، آگے بھی اٹھاؤں گا۔ علی پور چٹھا میں بے تحاشا زمین ہے جہاں کے گراؤنڈ بھی بن سکتا ہے، اسٹیڈیم بن سکتا ہے، انتظامیہ کے دفاتر بن سکتے ہیں، اور علی پور کے اور بہت سارے مسائل بشمول گراؤنڈ کے حل ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے ایم پی اے جناب عادل بخش چٹھا صاحب کی گفتگو سنی، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔